हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोवर्स ब्लॉग। हम React.js की इस सीरीज में सीखेंगे React.js को इंस्टॉल कैसे करने हैं। और ये बहुत ही आसान होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि React.js क्या होता है, आप पिछली वीडियो को देखना पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 था जिसमें मैंने बताया था कि React.js होता क्या है। और ये सीरीज मैंने शुरू किया है फॉर द बिगनर्स के लिए, और जो अभी नए नए मार्केट में आए हुए हैं, जो उनको आईटी में जॉब करना है या फिर जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए है ये। बेसिकली अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मैं नई चीज़ों को बताऊंगा। और ये मैं लेटेस्ट है, 2026 के लिए होगा ये, 2026 के लिए होने वाला है, और ये बहुत ही जी हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं React.js इंस्टॉलेशन। तो ये कैसे होता है, और इसमें हमें क्या क्या नीड पड़ती है, कौन कौन से और सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, मैं सारी चीज़ों को इसमें बताऊंगा। सो बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो इसमें करने वाले हैं हम। अ, जैसे मैंने React.js बताया था कि React.js होता क्या है। बेसिकली React.js इज ए लाइब्रेरी टू क्रिएट ए यूजर इंटरेक्टिव वेबसाइट्स फॉर दैट। एंड अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मैं सिंपली बताऊँ, React.js एक यूजर इंटरफेस होता है, सॉरी एक लाइब्रेरी होता है जो यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए होता है। अब यूजर इंटरफेस में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, या फिर मेनू हो गया, तो ये सब यूजर इंटरफेस है जो लोगों को दिखता है उनकी वेबसाइट्स पर। सपोज दैट आपने कोई वेबसाइट बनाया, तो उनको आप क्या दिखाओगे, बटन्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, या फिर लॉगिन पेज या फिर साइनअप पेज, जो भी आप बनाओगे वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली दिस थिंग्स हैपेंड इन React.js। सो बेसिकली हम चलते हैं React.js इंस्टॉलेशन, ये कैसे होता है और क्या है। हम React.js देखने वाले हैं कि इंस्टॉल कैसे होता है। सो बेसिकली React.js इंस्टॉलेशन में हमें नीड पड़ेगी इंस्टॉल द Node.js और npm और दिस थिंग्स ओनली। बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा इंस्टॉलेशन हमें कुछ खास नहीं होता है इंस्टॉलेशन के लिए, React.js के लिए। सो बेसिकली Node.js क्या है, Node.js आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, यही होता है Node.js। और हमें ये क्यों नीड पड़ती है, हमें इसकी नीड पड़ेगी इसमें। तो हम चलते हैं और पहले Node.js को इंस्टॉल करते हैं। जब आप Node.js को इंस्टॉल करना होगा, आपको Node.js गूगल पे सर्च करना होगा। तो Node.js सर्च करने के बाद आप डाउनलोड Node.js पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो ये इस तरह ओपन होगा। आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। ऐसे आप क्लिक कर लेना इधर विंडोज इंस्टॉलर सॉरी इंस्टॉलर डॉट एम सी आई, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर द विंडोज। अगर आपके पास विंडोज है तो आप ये करोगे, ये 30 MB समथिंग होगा। और अभी जो वर्जन है इसका मैं वर्जन भी चेक कर लूँगा, ये विंडोज़ के लिए था। आप अगर आपके पास अगर लाइनक्स है, मैक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर लोगे। और ये रनिंग एज ए 64, आप हमेशा यही चूज करोगे, 64 ही चूज करना ऑलवेज, क्योंकि ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। एंड इसके इंस्टॉलेशन के बाद मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, मैं इसको चेक करके बता देता हूँ कि ये कैसे चेक होगा। हम विंडोज और क्लिक करेंगे, मैं इसको फिर से बता देता हूँ कमांड कैसे आते हैं। विंडोज आर क्लिक करेंगे, CMD करेंगे, यहाँ पे ओपन में CMD मतलब कमांड। आफ्टर दैट यू नीड टू रन लाइक दिस नोट वर्जन। आपके पास क्या वर्जन है नोट का, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मेरे पास है 22.19.0, ये अभी है। और npm का वर्जन चेक करते हैं, तो 10 है, npm का 10 है मेरे पास ऑलरेडी। तो इस इतना मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब उसके बाद इंस्टॉल रिएक्ट यूजिंग वाइट, वाइट कह सकते हो या वीट कह सकते हो, डिपेंड ऑन यू। इसको आप छोड़ दें, मतलब आप इसको उस पर ना जाए। देन आपको क्या करना होगा, सिंपल npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट माई, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रखना है। जैसे अगर आप टू डू या कुछ और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो, npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट माई रिएक्ट ऐप। तो माई रिएक्ट ऐप इट्स योर, जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है। और npm क्रिएट वाइट एट द लेटेस्ट। सो इसको आपको करना पड़ेगा, जो वाइट का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो भी इंस्टॉल हो जाएगा इसके साथ साथ, और ये क्रिएट भी हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इतना करना है।
मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं दिखाता हूँ। अ, ये देखिए, मैंने रिएक्ट ब्लॉक करके एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ था। मैं इसको सीएमडी करता हूँ और कोड डॉट करता हूँ। कोड डॉट करने से आपके वीएस कोड में ये ओपन हो जाएगा। वीएस कोड में ओपन हो गया ये। मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको npm run dev करके इंटर करना होगा। अगर ये नहीं रन हुआ तो चेक करेंगे क्या इशू आ रहा है। could not read package.json डायरेक्टरी फाइल। ओके, सो प्रॉब्लम्स कुछ और है, मैं इसको फिर से करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हो चुका है। ये अब इसका लोकल होस्ट मिला मुझे 5.73। मैं कंट्रोल के साथ इस पर प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो अभी ये इस तरीके से आया है, हेलो रिएक्ट। अब ये रन हो गया है। आ, इतना ही करना होता है इंस्टॉलेशन में, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस इतना ही करके आप पहले अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अदर चीज़ों को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में बस हमें इंस्टॉलेशन ही देखना था और आप बने रहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या है और इसके सारे फीचर्स को मैं वन बाय वन कवर करूँगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको खुद से अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो इंटरव्यू में ये आप बता सकते हो कि आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये कैसे वर्क करता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आप वन बाय वन जो स्टेप मैंने बताया है वो फॉलो करते चले जाइएगा। जहाँ कहीं पे आपको इशू आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही मैं कमेंट रीड किया मैं आपको पक्का प्रोवाइड करूँगा उस चीज़ के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है। रिएक्ट पढ़ना बहुत ही अच्छी स्किल है क्योंकि मार्केट में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर रिएक्ट के ही ज़्यादा जॉब्स अभी हैं मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे। रिएक्ट जेएस करके आप रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हैं क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी रिएक्ट जेएस की तरह होता है। मैं उसका भी सीरीज जल्दी लाने वाला हूँ। तो आपको रिएक्ट जेएस पहले सीखना है देन रिएक्ट नेटिव सीखना, क्योंकि रिएक्ट जेएस की बेसिक चीज़ें आपको रिएक्ट नेटिव के लिए पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा इंस्टॉलेशन कैसे होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट। थैंक यू।